साथियों, स्वागत है हमारे गांव सैधा में आप सबका। आज होली का त्यौहार है तो मैं अपने गांव आया हूं और आज आपको हम अपने गांव घुमाएंगे। गांव की जो भी मुख्य प्लेसेस हैं उनको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों से बात करें, एक जो उनका अनुभव है वो आपके साथ शेयर करें। तो ठीक है, हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप आगे के लिए। हमारे साथ हैं श्री रवि भूषण जी, जो कि इसी गांव से पले बढ़े हैं और इस समय गोहरी जीआईसी के प्रिंसिपल हैं। तो हम उनके अनुभव साझा करेंगे इस गांव के बारे में। तो हाँ, बताइए भाई आप। धन्यवाद आपको। देखिए, हमारा ये गांव सैधा गांव है जो शहर के मुख्यालय से लगभग 20-25 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ एकमात्र रेलवे स्टेशन, आप दिखाइए जरा से उस स्टेशन की तरफ। एकमात्र स्टेशन रेलवे स्टेशन दयालपुर रेलवे स्टेशन है, शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये स्टेशन कई वर्ष पहले हम जब बहुत छोटे थे तो ये जानिए कि ये यहाँ पे हजारों पब्लिक सवेरे चढ़ा करती थी ट्रेन पे। लेकिन धीरे धीरे कैसी नीतियाँ आईं और चूँकि हम लोगों को शहर जाने का केवल एकमात्र साधन था जिसके द्वारा हम लोग शहर पहुँच करके पढ़ाई करते थे। आसपास के लोग अपना मजदूरी से ले करके उनका कचहरी का काम या जिस तरीके के काम थे, चूँकि शहर 20 किलोमीटर दूर है और फिर यहाँ आसपास 6-7 किलोमीटर के दूर में कोई साधन ऐसा नहीं जिससे हम बसों के माध्यम से पहुँच सकें। अभी इधर पिछले वर्ष स्टेशन जारी किया गया, चालू किया गया दोबारा, लेकिन इलाहाबाद जाने वाली कोई ट्रेन हम लोग को नहीं मिल पा रही है। हम लोग कई बार डीआरएम से भी बात की है तो डीआरएम का कहना है कि आय कम है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब जाने के लिए हम ट्रेन ही नहीं है तो आय कैसे बढ़ पाएगी। हमें तो शहर जाना है ना, हमें उल्टी दिशा में नहीं जाना है। जहाँ पढ़ाई है, जहाँ स्कूल है, जहाँ पे कचहरी है, जहाँ पे हमारा सामान जा सकता है, हमारा कृषि से संबंधित सामान जा सकता है, हम वहाँ जाएंगे। अगर उन ट्रेनों को, बड़ी विडम्बना ये है कि एक ट्रेन ऐसी जो बराबर पहले रुका करती थी, अब आज मेरे सामने मैं खड़ा था यहाँ से, वो ऐसे निकल गई जैसे लगता है कि पहचानती नहीं स्टेशन को, कोई लेना देना नहीं है। जबकि उस स्टेशन, वो तो उसको अपने आप रोक देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो डीआरएम साहब का निर्णय तुरंत ले लेना चाहिए कि इसको रोक देना चाहिए। इनकम बढ़ेगी और यहाँ पे जन कल्याण होगा। ये बहुत जरूरी है हमारे इस स्टेशन के लिए, यहाँ ट्रेनों का ठहराव किया जाए। तो हम लोग आज अपने गाँव में हैं और इस बाग में हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम लोग का बचपन बीता है और बड़ी अच्छी यादें यहाँ की। तो हम लोग साथ ही में थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग की साझा में है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपना अनुभव पहले साझा करें। देखिए, जहाँ आज खड़े हैं हम लोग, और हम तो जानते हैं कि बहुत छोटे थे हम। ये बाग तो आज जो बाग दिख रहा है आपको, ये तो थोड़ा से अभी भाई कम दिख रहा है। पहले हम लोग पूरी यहाँ पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे। आम के पेड़, अच्छे आम के पेड़, जामुन के पेड़, मतलब साझा करने का क्या, तब तो हम लोग आधा समय इसी बाग में ही बीत जाता था। हम लोग पूरी दोपहरिया बीतती थी, बल्कि वो आगे कुआं था, वहाँ पे हम लोग जाके पानी पीते थे। उसके बाद एक आध बार ऐसी घटनाएं भी हुई कि जैसे होता था कि पहले घर वालों से बड़ा डर लगता था। जामुन के पेड़ पे चढ़ गया और डाल टूट गई, नीचे गिर गया और उसके बाद घर बताया भी नहीं कि नहीं मैं जामुन के पेड़ से गिर गया। मतलब बड़ी घटना वो याद आती है बड़ी। लेकिन हाँ, उस घटना का मैं भी गवाह हूँ। हाँ, तो ये अच्छा रहा कि उसमें कोई चोट नहीं आई और मतलब डाल सही नीचे आ गए बैठे ही। और इसी तरीके के बहुत हम लोग कभी कभी वो आम की अमियाँ होती है उसको पत्ते में भून करके उसका हम लोग क्या खाना वगैरह भी हम लोग बनाते थे। हाँ, कई बार खिचड़ी बनाते थे, पना बनाते थे और आम भून के खाते थे। कच्चे आम तो ऐसे ही खाते रहते थे हम लोग। तो मतलब एक अजीब सा उसका अलग ही मजा था। यहाँ शायद आपकी पीढ़ी वो मजा नहीं ले पाएगी। और हम लोगों ने शायद बहुत लंबा एक वक्त देखा और बहुत परिवर्तन हुआ हम लोग की जिंदगी। नहीं, बदलाव मतलब सबसे अधिक तो हम कहेंगे हम ही लोगों ने बदलाव देखा। वो यहाँ से ट्रेन गुजरती थी, वो भाप इंजन वाली,
और आज जो आवाज है देखिए इलेक्ट्रिक की चल रही है, बीच में डीजल आया। जब डीजल आया तो हम लोग को बड़ा अच्छा था, डीजल की ट्रेन चलती है, अब इलेक्ट्रिक की चल रही है। तो भाप वाली भी हम लोग देखा और ये भी देख रहे हैं, तो बहुत परिवर्तन है। लेकिन जो एटमॉस्फियर है वास्तव में, हम लोग शहर में चले गए, शहर में रहने लगे, बच्चे वहीं हैं, लेकिन अब यहाँ आने पर लगता है कि नहीं, वास्तव में यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, यहाँ का जो वातावरण है, वो शायद इतना अच्छा है कि वो शहर में मिल नहीं सकता किसी हालत में। अब मेरा तो भी कहना है कि हर वातावरण का, हर एटमॉस्फेयर का, हर जगह का बिल्कुल पूर्ण रूप से आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह की कोई न कोई विशेषता होती है। हमको उस विशेषता के कारण उसको जगह को पसंद करना चाहिए। और कहीं भी रहे आदमी, लेकिन ये है कि वहाँ मन से रहे तो एक अलग से उसका आनंद मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम तो प्रयास करते हैं कि जब मौका मिल जाए तो यहाँ गांव में आ जाएं। और हमारा एक तो निश्चित रहता है कि होली के दिन लास्ट शाम को मैं जरूर पहुँचता हूँ किसी भी हालत में, कि मैं यहाँ जरूर आऊँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण वो अच्छा, गेहूँ का समय है इस समय, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और पुरानी चीज़ें तो याद आती हैं गाँव पे ही आकर के, तमाम चीज़ें। और चलिए, हम लोगों ने एक पुराना अपना अनुभव साझा किया, और आशा है कि जो लोग गांव से दूर हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट देख के उन लोगों को भी गांव आने का प्रोत्साहन मिलेगा। उनके लिए संदेश होना चाहिए तो ये कि वो प्रयास करें। हम मतलब अपनी जड़ों को ना भूलें, सब लोग फिर से जुड़ें। जी, धन्यवाद। शाम को आप लोग होली कैसे मिलते हैं? शाम को अभी इनके साथ में ये हमारे गांव पे यहाँ के अच्छा प्रोग्राम होता है होली पे। हाँ, क्या प्रोग्राम होता है? यहाँ डीजे आता है, सारे लड़के होली खेलते हैं डीजे के साथ। पानी चाय नाश्ता आप जो उनका ही दिन आदेश को ही पालन किए। नहीं, मतलब एक हिसाब से जो काम एक रेगुलर वाला कुछ काम रहता है, रेगुलर काम यही है। होली का मतलब रहना चाहिए। नहीं, चाय नहीं, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छा, पहले तो दूसरे के यहाँ जाना आना, हर मतलब भाईचारा था। भाईचारा बिल्कुल था। बिल्कुल। आप तो सब अमाउंट टू कैश के ऊपर भाईचारा हो भाई भाई को पहचान नहीं रही। ठीक भाई, हम लोगों ने काफी समय देखा है, काफी परिवर्तन देखा है, तो पुरानी कुछ याद अपनी? पुरानी याद तो जैसे आदमी को उम्र चल रहा है वैसे सब बदलाव भी हो गया है। बदलाव बहुत हो गया है, आदमी कोई कोई के पहचान नहीं रहा कि आदमी कौन छोटा है कि कोई बड़ा है। ये चीज का परिवर्तन हुआ है। सैदहा गांव के तो परिवर्तन बहुत कुछ हुआ। एक तो पहली बात, बच्चन जो है का नाम से लड़के नए वर्ग के कुछ सर्विस में भी आ गए, और धीरे धीरे जैसे चलता रहा पुराने से वैसे चल रहा है कंटिन्यूअस। मतलब शिक्षा दीक्षा में सुधार हुआ है बहुत, जैसे पहले था वैसे आज भी है। अच्छा, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया? बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई परिवर्तन अच्छा हो रहा है। और तो भाई हम कहेंगे कि पहले से अब में आज भी वही, कोई परिवर्तन नहीं है। खेती उती काम जो है, खेती काम तो सही है सर। तो अब तो मशीन से होने लगा, नहीं पहले जो है। अरे बैल वाला तो और अच्छा था। हाँ। और ये जो ट्रैक्टर वाला हो गया, महंगाई के हिसाब से जुताई और उसका खर्च नहीं निकल पाता। बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि ट्रैक्टर के जुताई ही भरे को उसका हुआ। आलू बताइए कि जो है 2000 रुपया कुंटल बोए, और इस समय जो है का नाम से 400 रुपया कुंटल जो है बिक रहा है। तो बताइए क्या पड़ता पड़ेगा उसको। सही बात है। घातक सेवा जो है। लेकिन अब ये है कि पहले जैसे मजदूर मिल जाते थे, काम ज्यादा मजदूर नहीं मिलता, तो मशीन से काम हो जा रहा है। देखो ऐसा है कि मजदूर और आदमी में डिफरेंस ये है कि आप किसी के पास ताकत नहीं है कि वो खेती में काम कर सके या चार कोन गोड़ सके, कुछ नहीं कर सकता। सही बात। वो जो है मशीन न हो तो हेंगा ले जाने में किसी की ताकत ही नहीं है कि हेंगा उठाई ले कि ट्रैक्टर के पीछे हम लगा दें। बिल्कुल सही बात है।
तो ये गांव का जो है पुराना कुआं और ये मंदिर है, बहुत दिन बाद आज देख रहे हैं। ये वाला ना। बचपन में भाई यहाँ पे काफी समझ देते थे हम लोग, है ना। और और इधर से रोड से निकलते हैं, खेत है ना। सवाल ही नहीं बा कि रेट बढ़ना है। नहीं तो रेट का नहीं बढ़ रहा इस बार। आमदनी ज्यादा बना, पैदा ज्यादा बा। अच्छा, मतलब डिमांड कम है, पैदावार ज्यादा है। पिछली बार तो बढ़िया रहा रेट। तो पिछली बार बंगाल खराब हो गया। चलिए भाई, गांव की जो पार्टी है बाटी वाले तरह बनी हुई है। सिविल लाइन कहाँ जो है गए तब किसी तरीके से बचा ही पाए। बहुत है दिक्कत, दिक्कत। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हमारा, छोटा ही गांव है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गांव की बाग है इधर, और ये इधर सारे हम लोग के खेत हैं। तो इस खेत में देखिए आप, मटर लगी हुई है, गेहूं लगे हुए हैं। अब मटर इसमें पक के तैयार है। इसकी छोटी छोटी फलियां आप देख पा रहे हैं। हम अब गांव के बाहर आपको हरे भरे खेतों की ओर ले चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सरसों पक गई है और गेहूं कटने की बारी है अभी।